होगा। अतीत में जितने बुद्ध हुए हैं, वर्तमान में जितने बुद्ध हैं, भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, सभी बुद्धों को पंचांग प्रणाम करता हूँ। साथियों, एक महीने में 4 तिथियाँ तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए निर्धारित किया। वो 4 तिथियाँ हैं अष्टमी, अमावस्या, उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद अष्टमी और फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद पूर्णिमा। ये 4 तिथियां हैं। चारों तिथियां मानव कल्याण के लिए हैं। कल्याण उसी का होगा जो इसका अनुपालन करेगा। सुनने वाले बहुत होते हैं लेकिन पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। एक बार तथागत बुद्ध की धम्म देशना होनी थी तो काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तो तथागत बुद्ध वहाँ गए और देखा कि बहुत भीड़ थी। तथागत बुद्ध बिना बोले कुछ वापस चले गए। फिर दूसरे दिन जो है तथागत बुद्ध आए और देखा कि आधे लोग बैठे हुए हैं, फिर बिना बोले वापस चले गए। तीसरे दिन तथागत बुद्ध जब गए तो वहाँ पर मात्र 14 लोग थे, सब लोग जा चुके थे। और तब तथागत बुद्ध ने अपने विचारों को लोगों को बताने का कार्य किया। तो वहाँ पर सारिपुत्र ने पूछा कि हे महामानव, ये बताइए, परसों इतने आदमी थे, कल इतने आदमी थे, धीरे धीरे कम होते गए। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि देखो, ऐसा है, जिन्हें मेरे विचारों को सुनना था वे आखिरी तक रुके रहे, जिनको हमारे विचारों की आवश्यकता थी, और जो केवल भीड़ का अंग बनने के लिए आए थे वो रुक नहीं सकते हैं। तो हमें जो है क्वालिटी की आवश्यकता है, क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोगों ने यहाँ बच्चों के माध्यम से कुर्सियाँ भर दी, लेकिन वो है बच्चों के सामने कुछ कहें तो ना कहें तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि बच्चे अभी जो बच्चे हैं अपने में मगन हैं। उनके उठने बैठने खाने पीने का समय है, लेकिन यह कार्य सोचना गार्जियन का है। गार्जियन का इसलिए है कि जो पुराने उपासक बंधु हैं वो जानते हैं कि परिवार के बच्चे आएंगे, महिलाएं आएंगी, उनके भी कुछ दायित्व है। तो जब उनके दायित्व के समय में हम अपने घर से चलेंगे तो उनके दायित्व का निर्वहन कैसे होगा। जब हम 6 बजे समय देते हैं और 8 बजे आएंगे तो 2 घंटे जो बच्चे और महिलाएं बैठी रहेंगी, उनके घर का जो है सारी गृहस्थी अस्त-व्यस्त हो जाती है। तो हम बुद्ध के मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो जो पहली कसौटी है वो समयबद्धता। अगर समय का अनुशासन जीवन में नहीं है, आदमी कोई बड़ा हो सकता है, धन से बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा प्रखर वक्ता हो सकता है, बहुत बड़ा साहित्यकार हो सकता है, लेकिन वो बुद्धवादी नहीं हो सकता। बुद्धवादी होने के लिए उसके जीवन में समयबद्धता अनिवार्य है। और इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वालिटियाँ हैं मानव की। फर्स्ट क्वालिटी में वही आता है कि जो समय से पहले पहुँचे वो फर्स्ट क्वालिटी का व्यक्ति है। जो समय पर पहुँचे वो सेकंड क्वालिटी का है, और जो समय के बहुत चाहे जब पहुँचे उसकी कोई क्वालिटी। और ऐसे हमारे वो लोग हैं जो कार्यकर्ता कहलाते हैं, उपासक कहलाते हैं, कि जीवन में उनके समय की कोई महत्ता ही नहीं है। सोचते जब हम पहुँचेंगे तभी समय होगा। एक साथी तो हमारे बलरामपुर के थे, एडवोकेट है, वो कहते हैं कि आखिर पहुँचना ठीक रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब उसको गलत वो लेते हैं, तो गलत संदेश जाता है, क्योंकि सबका अपना, बच्चों का भी अपना एक समय होता है। आज अष्टमी जो है, जैसे मानव समाज दुनिया में श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानव समाज नियमों से बंधा होता है और नियमों का पालन करने वाला होता है। और उन्हीं नियमों के पालन में आज जो अष्टमी है, अष्टशीलों के पालन करने के लिए है। उपासक अष्टशीलों का पालन करें। अष्टशीलों का पालन सुबह उठते ही जो है सबसे पहले, हमारे यहाँ पूजा नहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, शील पालन कहा जाता है, आचरण अनुपालन कहा जाता है। ये पूजा नहीं है, तो पूजा पद्धति कहते हैं सामान्य उसमें। तो जो हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके चित्र के समक्ष परिवार सहित बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो है बैठें और शीलों का उच्चारण करें और धम्म पद के 1-2 पद को जो है पढ़कर उसके बारे में लोगों को बतावें, तो परिवार का कल्याण होगा। उसके बाद 12 बजे से पहले भोजन कर लें और फिर शाम को
शाम को जो वास्तव में उपासक है वो कोई भी खाने वाली चीज़ नहीं खाएगा जो दांत से काट कर खाया जाता है। ये पदार्थ केवल पेय पदार्थ वो भी, जैसे मान लीजिए दवा खाना है तो पेय पदार्थ नहीं, तो पेय पदार्थ से ही पेट भर ले, दही से पेट भर ले, दूध से पेट भर ले तो भी उपासक नहीं रह गया, तो वो भी इमरजेंसी के लिए है। तो इस नाते दूसरा चीज़ क्या है कि सफ़ेद वस्त्रों का नियम बौद्ध दर्शन में लागू किया गया। दक्षिण भारत के लोग, लंका के लोग जो इतने भी भारत आते हैं, श्रावस्ती आते हैं, कुशीनगर आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें एक भी व्यक्ति कलर कपड़ा, रंगीन कपड़ा पहन कर नहीं आता है, सब सफ़ेद वस्त्रों में आते हैं, एक पहचान है उनकी। लेकिन जिस धरती पर बुद्ध पैदा हुए, जहाँ पर उन्होंने सारा उपदेश दिया, अपने जीवन के 45 वर्षों तक उपदेश दिया, वहाँ के लोग बुद्ध के धर्मों को, बुद्ध के नियमों की अवहेलना खुलकर करते हैं। जब हम जो है ड्रेस एक कोड होता है, जैसे स्कूल में ड्रेस कोड होता है कि पहचाने जाते हैं कि बच्चे गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, सारे प्राइमरी के बच्चे एक ड्रेस कोड में रहते हैं, वो पहचाने जाएंगे। इसी तरीके से जो है जहाँ भी रहते हैं उस तरीके से जो है अभी हम देख रहे संस्कार में हम बौद्ध धर्म से संस्कार कराते हैं, लेकिन पहनावा ओढ़ावा हमारा हिंदू धर्म का है। लड़कियों को ऐसा पहनावा पहना देते हैं कि वो अपने आप चल नहीं सकती, 2-2, 3-3 महिलाएं लगती हैं उसको पकड़ के चलाने में। क्या है, बौद्ध धर्म की खुला आम क्या उल्लंघन है। ये बिल्कुल मतलब सादा जीवन और सादा वस्त्र होना चाहिए कि कन्या जो है स्वतंत्र रूप से चढ़ सके, स्वतंत्र रूप से उतर सके, बैठ सके, बोल सके। पता चला इतना भारी वस्त्र है, मैंने यहीं पर देखा, यहीं पर, यहाँ पर भी और सब जगह देखता हूँ कि वो पकड़कर बैठ नहीं पा रही है, खड़ी नहीं हो पा रही है। क्या मतलब है ऐसे फैशन का? तो हम फैशन में अपने विचारों को नष्ट करते जा रहे हैं, ध्वस्त करते जा रहे हैं। इससे भी बचने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं अष्टमी के ऊपर, अष्टशील की बात। अष्टशील में सबसे पहले पंचशील की बात हम लोग करते हैं। पंचशील सभी गृहस्थ जीवन के लिए वो होता है, और उसमें जो पोषक नियमों का पालन करते हैं उनके लिए 3 शील और है। विकाल भोजनम बेरमणी, यानी 12 बजे के बाद हम भोजन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो है कि जब जहाँ गए, जब मिल गया तभी खा लिया। दूसरा है उच्चासन, यानी मखमल के गद्दे पर, रजाई पर, बिस्तर पर जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे। हफ्ते में 1 दिन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि रोज़ की बात हो रही है। तीसरा है सुगंध, तेल, क्रीम, पाउडर ये लगाकर बहुत से लोग चमकते हुए, कुर्ता पहनते हुए और अपने जो है धन दौलत को दिखाते हुए, बहुत से लोग धन दौलत शरीर में पहन लेते हैं। रोज इस बटन को बंद करेंगे, उस दिन इस बटन को खोल लेंगे कि उनका सोने का चैन दिखाई कि वो पैसे वाले हैं। ये प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हो? ये प्रदर्शन जो है आप अपने लिए कर रहे हो कि अपने जीवन की असुरक्षा के लिए कर रहे हो? आपका जीवन असुरक्षित हो रहा है, आप अपने धन दौलत का प्रदर्शन कर रहे हो। बहुत से लोग पूछते हैं शादी ब्याह में कि नंद जी आखिर जेवर दिया किस लिए जाता है? तो हमने कहा कि हर देश में एक बैंक होता है, उसका नाम होता है रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक कभी जिले स्तर पर नहीं होता है, मंडल स्तर पर नहीं होता है, राजधानी में होता है, या किसी और बड़े शहर में। यूपी में केवल जो है कानपुर और लखनऊ में है, और जगह रिजर्व बैंक नहीं। रिजर्व बैंक कभी किसी पब्लिक का खाता नहीं खोलता। तो रिजर्व बैंक का धन दिखाई पड़ता है, कोई जानता है? नहीं जानता। ऐसे आपके शरीर में जो आपको ये जो मिलता है, जेवर मिलता है, ये रिजर्व बैंक है। इसको सुरक्षित रख दीजिए और वो धन आपके इमरजेंसी में काम आवे। किसी की जो है अचानक बीमार पड़ गया, या नौकरी के लिए ज़रूरत पड़ गई, या कहीं जो है जगह ज़मीन खरीदने की जरूरत पड़ गई, तो इमरजेंसी के लिए है। वो इसलिए नहीं है कि नाक कान में पहन कर चलो, रास्ते में चाहे जो नाक तोड़ डाले, कान काट ले, ये प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ये आपके रिजर्व बैंक की चीज़ है, रिजर्व बैंक को दिखाने के लिए नहीं होता है। तो इस नाते इससे बचना चाहिए। तो ये 8 शीलों का पालन आज के दिन जो है कर लेंगे। ये भगवान बुद्ध ने क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने जो 4 श्रेष्ठ सत्य बताया था कि पूरी दुनिया में, केवल भारत में, पूरी दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के उपाय है। तो दुख जो है, हम आप जो दुखी हैं, सबसे पहले ज़्यादा दुखी हम अपने शरीर से होते हैं। और शरीर से क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमारा जो है हमारे मन पर नियंत्रण नहीं है। और जब मन पर नियंत्रण नहीं होता तो मन चंचल हो जाता है, और चंचल मन जो है कभी सुख नहीं देता, हमेशा दुख देता है।
इसलिए चंचल मन से हमें बचने की ज़रूरत है और हमें जो है संतुलित मन और नियंत्रित मन की आवश्यकता है। जब नियंत्रित मन होगा तो मन हमारा मित्र होगा, अनियंत्रित मन, चंचल मन हमारा शत्रु होता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया के लोग अगर भारत की भूमि पर आते हैं तो वो एक जगह जरूर जाते हैं, और चाहे कहीं न जाएं लेकिन वो एक जगह जरूर जाते हैं। उस जगह का नाम हम सब लोग जानते हैं, उस गया का, उसका नाम गया है। गया का ग्रामीण नाम था उर्वेला। उर्वेला गांव में ही जंगल था, उर्वेला गांव भी था, और नदी थी निरंजना नदी। निरंजना नदी के उस पार वो था। उर्वेला में ही जो है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो गया, और गया से बुद्ध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो पूरी दुनिया में कोई आता है तो गया जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि गया क्या है? ज्ञान का केंद्र। पूरी दुनिया को वहीं से ज्ञान का जो है प्रकाश पहुंचता है। और उस गया में, उस गया के ऊपर कितना बड़ा संकट है, जिस गया से हम लोगों की पहचान है। क्या संकट है? एक BTMC है, बुद्ध बिहार टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट। ये 1949 में बना था, बिहार के द्वारा बना था, बिहार सरकार ने बना था 1949 में, यानी हमारा संविधान लागू होने से 1 साल पहले। और जब वो बना तो उस मैनेजमेंट में क्या हुआ कि आधे लोग गैर बौद्धिस्ट होंगे, आधे मेंबर जो होंगे उसमें गैर बौद्धिस्ट होंगे और आधे बौद्धिस्ट होंगे। तो आज तक भारत नहीं, दुनिया के किसी भी धर्म के मैनेजमेंट में दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते, नहीं रहते। केवल जो है बुद्ध गया जो है बिहार टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट जो है, केवल वहाँ पर आधे लोग हिंदू हैं और आधे बौद्ध। इसके वजह से वो मैनेजमेंट जो है स्वतंत्र मैनेजमेंट नहीं है। बौद्धों को निर्णय लेने में, बौद्धों को कार्य करने में, बौद्धों की संस्थाओं का विकास करने में वो कार्य बाधित हो रहा है। इसके लिए लगातार काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है। उस प्रयास में जो है कुछ लोग ऐसे हुए, सुरेश असाई जैसे लोग हुए और तमाम और लोग हुए कि जो इसमें आए। तो सरकार क्या करती है कि जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे कार्य की अगुवाई करता है तो उसको जो है अपने सरकार में एक पद दे देती है, चारा फेंक देती है, और उनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, यानी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त हो गया। और उसके बाद सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, वो जो है सब खत्म हो गया। अब वर्तमान में उसके जो है मैनेजमेंट एक्ट का परिवर्तन करने के लिए जो सिलीगुड़ी